जय हिंद दोस्तों। तो आज कक्षा 10 यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जर्मनी का एकीकरण, ये टॉपिक आज मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हो मेरे भाई, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस जो है क्वेश्चन से या इस टॉपिक से बहुत ही ज्यादा सवाल आए हैं। आने वाले में वीडियो के आगे आने वाले 30 सेकंड में मैं आपको दिखा दूंगा कि आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो अभी मैं बता देता हूँ कि अपना टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है हर सब्जेक्ट में लाना। चाहे वो हिंदी हो, चाहे गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, संस्कृत, इतिहास, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, चाहे जो विषय हो, ठीक है, कला, चाहे जो भी विषय हो, उसमें अपना टारगेट हाई लेवल पर होना चाहिए। कम से कम 95 तो रखो ही रखो। ठीक, अब आ जाए भले 90, 92, 93, लेकिन टारगेट हाई होना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आखिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए मैं उसको दिखा देता हूँ पहले, फिर उसके बाद इस टॉपिक पर आते हैं। क्योंकि आपको मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आप जानोगे कि ये इंपॉर्टेंट आखिर है क्या। तो आप देख सकते हो मेरे भाई, ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण। अभी टॉपिक क्या था मेरे भाई, जर्मनी का एकीकरण। अभी इसी शब्द को आप खाली ध्यान में देना, जर्मनी का एकीकरण। यहाँ पे देखो, एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, दो कारण लिखिए। केवल मैं एक प्रश्न का हल दूंगा, उसी प्रश्न से मेरे भाई, उसी आंसर शीट से ये सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, देखो दो बार पूछा गया है, दो बार यहाँ पर भी 20 और 23 में। उसके बाद आप तीसरा पॉइंट, तीसरे प्रकार से सवाल कैसे पूछा है एग्जामिनर ने, वही घुमा फिरा के सवाल। जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया, 22, 20, 18। देख रहे हो मेरे भाई, तीन बार चार बार इसी टाइप के सवाल पूछे गए हैं। बोर्ड एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, 2022। जर्मनी का एकीकरण देख रहे हो मेरे भाई, कितनी बार पूछा जा रहा है। उसके बाद ऐसे मैं बहुत सारे टॉपिक्स लाऊंगा, लेकिन आपको इस चैनल पर बने रहना होगा। ठीक है, तो आप इस चैनल पर बने रहिए, इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, उसके बाद पांचवा देखिए, जर्मनी के एकीकरण के बारे में टिप्पणी कीजिए 2 बार। उसके बाद ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, आप देख सकते हो कितनी बार पूछा गया है। अब मैं मतलब मैं अपने शब्दों से बोलूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद ही देख लो। उसके बाद तैयारी आप अब तो करोगे, तैयारी इतनी बार देख चुके हो। उसके बाद यहाँ पर देखो, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, 2024, 23, 22, 20। ठीक, अब उसके बाद जर्मन संस्कृत में वोक्सजिस्ट का आशय था। ये सवाल तो मुझे लगता है 95% स्टूडेंट रॉन्ग करके आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही, एक सेकेंड थोड़ा सा अभी ऊपर कर देते हूँ इसको, हाँ अब आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मेरे भाई, जर्मन संस्कृत में वोक्सजिस्ट का आशय था। तो ये 2022 में पूछा गया और ये सवाल इम्पोर्टेंट भी था और साथ ही साथ टफ भी। उस टाइम पे केवल और केवल 2022 में 6 ही जो है, 5 या 6 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते थे। तो उसमें से भी ये एक सवाल था, तो एक अंक वहां से बहुत सारे स्टूडेंट के जो है गलत हो चुके होंगे। 95% के वो स्टूडेंट इसको गलत कर गए होंगे, क्योंकि ये एक यूनिक शब्द है। तो मैं इसका अर्थ बता देता हूँ, मतलब आशय किससे था, आम जनता से। ठीक है, तो वो जिस्ट का आशय किससे था, आम जनता से। आप इसको अभी याद कर लो। उसके बाद अब आगे चलते हैं, बाकी के 7 प्रश्न के जवाब केवल और केवल एक टॉपिक से मिलने वाले हैं मेरे भाई। कक्षा 10 यूपी बोर्ड के लिए टारगेट 100 आउट ऑफ 100 बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आना है। तो अभी मैं इसके सोल्यूशन पर बात करता हूँ। तो यहाँ पर सोल्यूशन पर बात करते हैं दोस्तों, इसको सीधा थोड़ा सा कर लूँ, हाँ। तो उसके बाद जर्मन का एकीकरण, अब यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ठीक, या आप खुद से कॉपी में लिख लो, या पहले एक बार ध्यान से सुन लो। जब फ्रेडरिक विलियम प्रसा का राजा बना, तो उसे एकीकरण में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तब उसने पेरिस में प्रसा के राजदूत जो बिस्मार्क, देखो यहाँ पर बिस्मार्क जो है इस जो है जर्मनी के एकीकरण का नायक है। ठीक है, तो इस नाते मैंने बिस्मार्क पर देखिए अंडरलाइन किया। फ्रेडरिक विलियम, जो फ्रेडरिक सॉर्यू थे, उनके ऊपर यहाँ पर इन्वर्टेड कामा। तो इस तरीके से एग्जामिनर जब इन्हीं की पॉइंट्स को देखेंगे, ये नहीं कि आपका पूरा लिखेंगे कि है लिखे हो कि नहीं लिखे हो, के लिखे हो कि नहीं, माँ में मी लिखे हो, काके की लिखे हो, ये इतना नहीं एग्जामिनर देखेंगे। एग्जामिनर क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आप अंडरलाइन किए रहोगे। अगर जब तक आप अंडरलाइन किए नहीं होगे, तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में कठिनाई होगी, तो आपके नंबर बेसिक सी बात है कट जाएंगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखना। ठीक है,
उसके लिए अगर इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को आप जो है फॉलो करना चाहते हैं या इसको सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन, ऊपर अभी आपको दिखाई दे रहा होगा ज्वाइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज, व्हाट्सएप नंबर 9598509664। इस पर आप जो है मुझे व्हाट्सएप में हैशटैग मार्क बूस्टर सीरीज लिख करके सेंड कीजिए, तो मैं आपकी सारी कठिनाइयों को दूर करूंगा, ठीक है। और जो है इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को मतलब प्रोवाइड करूंगा और साथ ही साथ टेस्ट भी लूंगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसने राजा का साथ न छोड़ने की कसम खाई और प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का दृढ़ निश्चय किया, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद बिस्मार्क ने इसके लिए, अब देखो ये भी एक क्या था, इम्पोर्टेंट पॉइंट था, तो मैंने इसको ब्लैक से पेन से लिखा है, रक्त और लौह की नीति का सहारा लिया और साथ ही साथ रेड पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को, एक सेकेंड, हाँ अब आपको दिखाई दे रहा होगा, बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रिया को मिलाया, ठीक है। ऑस्ट्रिया एवं प्रसार मिलकर डेनमार्क को पराजित किया। इसके बाद बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को मात देने के लिए 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया को पराजित कर हेग की संधि की, ठीक है। हेग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको भी जो है मार्क कर लोगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर प्रसा का 1870, क्या इतना सारा लिखना है? अब जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा, 4 अंक का आएगा तो आप छोटा सा लिखेंगे, और 6 अंक का आएगा तो आपको 1.5 पन्ने, 2 पन्ने, 3 पन्ने के करीब लिखना है, तो उस हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आप को फ्रेम करना है, इसलिए मैं ओवरऑल, अगर मैं ज्यादा शब्द बताऊंगा तो आप उसको छोटा कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं पहले ही 50 शब्द बता दूंगा तो 150 शब्द का आप कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो उसके बाद प्रसा का 1870 ईस्वी में फ्रांस से युद्ध हुआ और फ्रांस को बहुत हानि हुई, ठीक है। उसे फ्रैंकफर्ट की संधि 1871, ठीक है। अगर आप ये नहीं याद करते हो तब भी चलेगा, लेकिन ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। संधि करनी पड़ी, फ्रैंकफर्ट की संधि से जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया, साथ ही फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना हुई, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह मध्य यूरोप के स्वतंत्र राज्यों प्रसा, बवेरिया, सेक्सोनी और बाकी बहुत सारे जो भी राज्य थे आदि को आपस में मिलाकर 1871 में एक राष्ट्र राज्य व जर्मन साम्राज्य का निर्माण किया गया, ठीक है। यहाँ पर आपका पॉइंट हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे, इसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का नाम जर्मनी का एकीकरण दिया गया। आप चाहे तो बीच में 2-3 पॉइंट्स काट सकते हैं, और लेकिन लास्ट में आप इन पॉइंट्स को लिख देंगे तो इससे एग्जामिनर पर इंप्रेशन पड़ेगा और साथ ही साथ आपका एक क्वेश्चन का आंसर पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और मैंने यहाँ पर लिखा है कि जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क की भूमिका, एक अलग से मैंने टॉपिक बना दिया है क्योंकि बहुत बार ये भी सवाल पूछा गया है। तो ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है, ये आपको लिख देना है सबसे पहले। उसके बाद क्योंकि बिस्मार्क को प्रथम बार 1945 में प्रांतीय संसद का सदस्य नियुक्त किया गया, बाद में वह कई देशों का राजदूत भी रहा, राजदूत भी रहा। बिस्मार्क जर्मनी को शक्तिशाली बनाना चाहता था, अपनी बुद्धि नीति का सही अनुसरण करते हुए 6 वर्ष के अल्पकाल में 3 युद्धों द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूर्ण कर अपनी कुशाग्र कूटनीति का परिचय दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद आगे निस्संदेह बिस्मार्क जर्मनी का निर्माता था, इसी कारण उसे जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से आप लिख दोगे। उसके आगे आप चलो, फिर आगे अगला पॉइंट है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका बिस्मार्क की थी। बाकी के जो क्वेश्चंस थे उसको मैं यहाँ पर एक जो है पॉइंट वाइज करके लिख दिया हूँ। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? बिस्मार्क की। और उसके बाद जर्मन संस्कृति में वोक्सिस्ट का आशय आम जनता से है। ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध जर्मनी देश से है। किस देश से है? जर्मनी से। और उसके बाद जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट विलियम को घोषित किया गया। तो मेरे भाई मैंने सारे प्रश्न को, यहाँ पर आपने जिन भी प्रश्नों को देखा केवल और केवल एक टॉपिक से कवर हो रहे हैं, जो कि मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको तैयार करके जाओ, अभी के अभी तैयार कर लो इस टॉपिक को। 8 से 10 मिनट की वीडियो है, इसको देख लो और साथ ही साथ अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करो ताकि बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 या 95 के वो मार्क्स आप लेकर के आओ, ठीक है। तो मेरे भाई बस यहीं तक था वीडियो, अगले टॉपिक में मिलेंगे। आप और इस प्रकार के टॉपिक्स को चाहते हो बाकी के सब्जेक्ट्स में, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में टाइप करो, तो मैं अन्य जो है टॉपिक्स को भी इसी तरीके से वीडियो लेकर के आऊँगा। तो इसी के साथ चलते हैं। धन्यवाद। राधा स्वामी।